हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर चैप्टर में आपके बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। इन छोटी क्लासेस में मेंस्ट्रुएशन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से है ये चैप्टर। इसमें बेटा हम देखते हैं, इनकी एनालिसिस देखते हैं किस तरह से हम इन्हें याद रखें। इसकी सिंपली ट्रिक्स मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझानी चाहिए। क्यूब में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं और सब स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, इनकी पूरा कंप्लीट होता है, इसमें होता है 6a स्क्वायर। 6 फेसेस होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर से, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में 4 साइड्स ली जाती है क्योंकि चारों तरफ का ले जाता है, दैट्स इट, ऊपर और नीचे का छोड़ जाता है, तो 4a स्क्वायर। वॉल्यूम में बेटा a क्यूब लिया जाता है, यानी कि a की 3 बार मल्टीप्लाई। कैसे याद रखेंगे, 6 फेसेस होते हैं, 4 साइड्स होती है और एक क्यूब के अंदर। इस तरह से आप याद रखेंगे टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होते हैं बेटा, बॉक्स की शेप जैसे कि इसमें ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ और ये होती है बच्चे इसकी हाइट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये प्लस ये जितने भी फेस इतने फेसेस हैं इसके सारे के सारे कवर होने चाहिए। तो 2 टाइम्स L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। लेटरल सरफेस की बात करते हैं बेटा, 2H L प्लस बी, क्योंकि लेटरल सरफेस में बस 2 ही फेसेस इसके कवर होते हैं, मतलब 4 फेसेस कवर होते हैं जो कि 2-2 बार होते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा, L इंटू बी इंटू एच, दैट्स इट। तो इसे कैसे याद रखेंगे, बॉक्स इज इक्वल टू 3 डायमेंशन की मल्टीप्लाई, यानी कि एल बी एच की। इस तरह से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, बेसिकली बेस एरिया इंटू हाइट इंटू फैक्टर। फैक्टर क्या यहाँ पे 1 है, इसको हम अगेन सब में समझेंगे। सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में सर्कल होता है प्लस हाइट होती है, ऊपर नीचे सर्कल होते हैं और हाइट होती है। देखिए कि सिलेंड्रिकल चीज है। सरफेस एरिया का होता है बेटा 2 पाई आर एच, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इनटू हाइट। हम टोटल की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें ऊपर नीचे 2 सर्कल होते हैं, वो कवर होते हैं, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें से 2 पाई आर कॉमन लिया, आर प्लस एच। वॉल्यूम क्या होता है बेटा इसका, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है बेटा, बेस एरिया इंटू हाइट। सर्कल होता है क्योंकि इसका बेस, तो इसका फैक्टर क्या है 1 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। कोण की बात करते हैं, इसके अंदर स्लैंट हाइट होती है, सिंपली सिलेंडर से ही कट किया जाता है। इन सब की जो स्टेप की एनालिसिस है हम वो भी देख लेते हैं बेटा। ये होता है हमारा सिलेंडर, इसमें से जब इस तरह से कट करते हैं बेटा, ये होता है कोण। कोण के अंदर ये स्लैंट हाइट होती है, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। तो इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि बस चारों तरफ का एरिया, पाई आर एल। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये भी ऐड हो जाता है, तो पाई आर एल ब्रैकेट में एल प्लस आर, यानी कि क्या हुआ ये बेटा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जो पाई आर स्क्वायर है ये इसके सर्कल का स्क्वायर है, ये भी कवर है। और वॉल्यूम की बात करें तो अगेन इसका बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, हाइट हो गई एच और 1/3 हो गया बेटा इसका फैक्टर। तो 1/3 इंटू सिलेंडर इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन। स्फीयर की बात करें, इसका बस बेटा कर्व सरफेस एरिया होता है। स्फीयर क्या होता है, जैसे कि हम बॉल देखते हैं, चारों तरफ से वो राउंड शेप की होती है, इसमें बस कर्व सरफेस एरिया होता है, इनकी सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आता है। हेमिस्फीयर की बात करें 1/2, इसको हाफ कट कर दे तो ये बन जाता है हेमिस्फीयर आपका बेटा, स्फीयर का हाफ पोर्शन। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल की बात करें ये भी ऐड हो जाता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 बच्चे इसमें फैक्टर है बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट भी इसकी आर ही होती है और बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इस तरह की सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में उसे मेंशन करें। थैंक यू।